जब इंसानों को 2000 गुना छोटा कर दिया गया तो उनका शरीर चींटी जितना छोटा हो गया। 36 लोग 4 साल में जितना कचरा पैदा करते वो बस एक छोटे से बैग में आ जाता। यहाँ तक कि उनका रहने का पूरा क्षेत्र भी सिर्फ 77 वर्ग मीटर के एक छोटे से गांव जितना था। लेकिन ज्यादातर लोग खुद को छोटा इसलिए नहीं करते थे कि पृथ्वी की जनसंख्या का दबाव कम हो, बल्कि इसलिए करते थे ताकि अपनी आर्थिक परेशानी कम कर सके। क्योंकि जैसे ही कोई छोटा इंसान बन जाता उसके पहले के 10,000 रुपए पल भर में 10 लाख के बराबर हो जाते। यहाँ तक कि महंगे गहने खरीदने के लिए भी सिर्फ कुछ दर्जन रुपए ही काफी थे। शाओ शुआई यह सब सुनकर बहुत उत्साहित हो गया। वह दिन रात की नौकरी से तंग आ चुका था और मिनी दुनिया में जाकर आराम करना चाहता था। इसीलिए वह अपनी पत्नी के साथ रजिस्ट्रेशन सेंटर पहुंचा। जांच के बाद उन्हें पता चला कि असल दुनिया में उनके 1.5 लाख रुपए मिनी दुनिया में 15 लाख के बराबर है। इसका मतलब था कि बिना कुछ ये ही वे सीधे करोड़पति जैसी जिंदगी जी सकते थे। दोनों ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, दोस्तों और रिश्तेदारों से आखिरी बार मिले और उंगली से अपनी शादी की अंगूठी उतारकर छोटा होने की सर्जरी के लिए तैयार हो गए। सर्जरी शुरू होने से पहले उन्हें कई बार यह घोषणा करनी पड़ी कि वे हमेशा के लिए छोटा होने को तैयार है और यह प्रक्रिया कभी वापस नहीं हो सकती। फिर उन्हें बेहोशी की दवा दी गई, शरीर के सारे बाल हटा दिए गए, मजबूत दांत निकाल दिए गए और उन्हें एक बड़े से मशीन में डाल दिया गया। डॉक्टरों ने सही तापमान सेट किया और लगभग 30 मिनट इंतजार किया। जैसे ही टिंग की आवाज आई, सर्जरी पूरी हो चुकी थी। नर्सें अंदर आईं और उन छोटे छोटे इंसानों को सावधानी से उठाकर एक ट्रॉली पर रख दिया। फिर उनके लिए खास बनाए गए दांत लगाए गए और उन्हें होश में आने का इंतजार किया गया। जब शाओ शुआई होश में आया तो उसने अपने दांत हिलाकर देखे, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एक फोन आया और उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। असल में वह इस सर्जरी को लेकर हमेशा चिंतित थी और अपने पुराने जीवन और रिश्तों को छोड़ना नहीं चाहती थी। पत्नी पछतावे में रोने लगी, लेकिन शाओ शुआई और ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। वह गुस्से में बोला, तुम परेशान हो? परेशान तो मैं हूँ। मैं अब सिर्फ 5 इंच का रह गया हूँ। इसके बाद शाओ शुआई अकेला ही मिनी दुनिया में रहने लगा। यहाँ सब कुछ खूबसूरत था, खेलने के लिए भरपूर जगह और विशाल घर, लेकिन एक कमी थी, वह बिल्कुल अकेला था। जब भी वह अपनी शादी की अंगूठी देखता तो उसका मन और बेचैन हो जाता, क्योंकि अब वह कभी वापस नहीं जा सकता था। उसे पूरी जिंदगी यहीं बितानी थी। इसका मतलब था कि दोनों का रास्ता हमेशा के लिए अलग हो गया। जब वकील उसके पास आया तो उसने मजबूरी में तलाक के कागजों पर साइन कर दी। दाशान को लगा था कि मिनी दुनिया में आकर वह आराम की जिंदगी जी पाएगा, लेकिन हकीकत ने उसे जोरदार झटका दिया, क्योंकि यहाँ की जिंदगी भी सामान्य दुनिया से अलग नहीं थी। रोज वही 9 से 9 की नौकरी। पत्नी के धोखे से मिले दर्द को भूलने के लिए दाशान ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसकी मुलाकात एक प्यारी और समझदार लड़की से हुई और दोनों के बीच रिश्ता बनने लगा। लेकिन जब उनकी मुलाकातें सबसे ज्यादा खूबसूरत मोड़ पर थीं, ऊपर की मंजिल से अचानक तेज और कर्कश शोर आने लगा। गुस्से में दाशान तुरंत बालकनी में भागा और ऊपर वालों को जोर जोर से डांटने लगा। हालांकि ऊपर वाले लोग ईमानदारी से नीचे आकर माफी मांगने लगे, फिर भी उनकी डेट खराब हो गई। इस घटना ने दाशान को फिर से गहरी निराशा में डाल दिया। तनाव कम करने के लिए वह उसी ऊपर वाले फ्लैट में चल रही पार्टी में चला गया। उससे क्या पता था कि वहाँ उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हो जाएगी। दोस्त ने गंभीर होकर कहा, हम इस छोटे लोगों की दुनिया में सिर्फ आराम करने नहीं बल्कि अमीर बनने आए हैं। अगर यह सबसे बुनियादी लक्ष्य ही पूरा नहीं हुआ तो छोटा होने का क्या मतलब? ये शब्द दाशान के दिल में चाकू की तरह चुभ गए। वह शराब पीकर अपना दुख भूलने की कोशिश करने लगा। हल्के नशे में उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पत्नी की परछाई उसके सामने आ जा रही हो। अगले दिन जब सफाई कर्मचारी कमरे की सफाई करने आई तब दाशान को पता चला कि वह पड़ोसी के घर में अजीब हालत में सोया पड़ा है। अधनींद में उसे अचानक एक सवाल आया, जब मैं इस मिनी दुनिया में आ ही गया हूँ तो फिर मैं पहले की तरह इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? तभी पास खड़े एक अमीर आदमी ने उसकी उलझन समझ ली और समझाते हुए कहा, हम यहाँ सिर्फ ऐश करने नहीं आए बल्कि बेहतर तरीके से बिजनेस करके पैसा कमाने आए हैं। जैसे असली दुनिया में एक सिगार $30 का बिकता है, लेकिन यहाँ उसी एक सिगार को 3000 टुकड़ों में बांटा जा सकता है। अगर एक टुकड़ा सिर्फ $1 में भी बेचो तो भी 100 गुना फायदा होगा। ये सुनकर दाशान को अचानक सब समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी सोच और अमीर लोगों की सोच में कितना बड़ा फर्क है। उसी समय उसकी नजर सफाई करने वाली महिला पर पड़ी जो चलते समय लंगड़ा रही थी। असल दुनिया में डॉक्टर होने के कारण दाशान ने आदत से मजबूर होकर उससे हाल चाल पूछा, लेकिन जब वह उसके साथ उसके घर पहुंचा तो वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि इस चमकदार मिनी दुनिया के पीछे इतनी भयानक सच्चाई छिपी हुई है। यहाँ एक झुग्गी बसी भी मौजूद थी। यहाँ के लोग इतने गरीब थे कि एक टीवी तक नहीं खरीद सकते थे और खुले मैदान में प्रोजेक्टर पर पुरानी फिल्में देखते थे। महिलाओं की हालत तो और भी खराब थी। गंदगी, अंधेरा और नमी से भरे छोटे छोटे कमरे। एक कमरे में उसने देखा कि बिस्तर पर एक लड़की मरने की हालत में पड़ी थी। यह दृश्य देखकर दाशान पूरी तरह हिल गया। लड़की अपनी दोस्त का इलाज करवाने के लिए दाशान को घर लाई थी, लेकिन जांच के बाद दाशान को पता चला कि उसे कैंसर है। वह बेबस था। वह सिर्फ दवाइयों से उसका दर्द कम कर सकता था। समय के साथ दाशान ने देखा कि वह महिला दिल की बहुत अच्छी है। वह खुद भूखी रहकर भी भीख मांगने वालों को खाना दे देती थी। उसकी इस अच्छाई ने दाशान को गहराई से प्रभावित किया, इसलिए उसने उसकी नकली टांग
टांग ठीक करने का फैसला किया। लेकिन जब वह उसे ठीक कर रहा था तभी बातचीत में उसे पता चला कि जिस दोस्त का इलाज वह कर रहा था वह अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर महिला कांप उठी और उसकी नकली टांग फिर से खराब हो गई। उधर उसे काम पर भी जाना था, इसलिए मजबूरी में दाशान उसे उठाकर उसके काम की जगह ले गया। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उनकी मुलाकात उसी अमीर पड़ोसी से हो गई। उनकी हालत देखकर अमीर आदमी ने कहा कि वह उनकी मदद करना चाहता है। वे लोग अंटार्कटिका की खोज यात्रा पर जाने वाले थे और उन्हें दाशान जैसे एक मेडिकल स्टाफ की जरूरत थी। जैसे ही शाओमेई को पता चला कि दाशान इतनी दूर जाने वाला है, उसने तुरंत फैसला किया कि वह भी उसके साथ जाएगी। इसके बाद सब लोग एक साथ जहाज से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। रात के समय जब पॉल चेन यूलान के पैर की मालिश कर रहा था तो वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने उसे हल्का सा चूम लिया। हैरानी की बात यह थी कि चेन यूलान भी उसी भावना को महसूस कर रही थी और दोनों के बीच जल्दी ही एक खूबसूरत रिश्ता बन गया। अगली सुबह जब डूसान ने उन्हें देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। कुछ दिनों बाद वे लोग जॉर्गेन के समुदाय में पहुंचे। पॉल को लगता था कि उसकी पूरी जिंदगी इसी पल के लिए बनी है, इसलिए वह सीधे उस सुरंग की ओर बढ़ गया जो एक सुरक्षित वॉल्ट तक जाती थी। लेकिन चेन यूलान और डूसान ने उसे समझाने की कोशिश की। उनका मानना था कि इंसानियत इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी और अगर कभी ऐसा हुआ भी तो वह सैकड़ों साल बाद होगा। उनके अनुसार असली जरूरत उन लोगों की मदद करने की थी जो उनके आसपास ही दुख झेल रहे थे। यह सुनकर पॉल चुप हो गया और अंततः वह वहाँ से उदास होकर चला गया, जिससे चेन यूलान बहुत दुखी हो गई। पॉल फिर से वॉल्ट की ओर जाने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसका मन बदल गया। वह तुरंत वापस मुड़ा और जल्दी जल्दी सुरंग से बाहर आ गया। इसके बाद पॉल और चेन यूलान मिलकर गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगे। शायद इसी पल पॉल को समझ आया कि सच्ची जिंदगी वही है जहाँ इंसान अपने दिल की सुनकर अपने प्रिय लोगों और अच्छे कामों के लिए जीता है।